Home Minister, Explosive Substantive Amendment Bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Explosive Substances Amendment Bill 1998 be taken into consideration. सभापति जी, यह विस्फोटक पदार्थ विधेयक या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो मूल कानून है जिसके अधीन देश में विस्फोटक पदार्थों का नियमन होता है, वह आज से 90 साल पहले बना था। 1908 का यह विधेयक है और इन 90 सालों में वैज्ञानिक प्रगति बहुत हुई है। वह वैज्ञानिक प्रगति मानवता के हित के लिए भी होती है और अहित के लिए भी होती है। और जो वैज्ञानिक पदार्थ नए नए निकले हैं, उनमें से कुछ बहुत भयंकर रूप के हैं और जिनका अनुभव इस देश ने पिछले कुछ सालों में आतंकवादियों के माध्यम से किया है। मैं अगर उनमें से कुछ का नाम ले लूं तो वो है RDX, जिसका पूरा अर्थ है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजन। दूसरा है PETN, पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। तीसरा है HMX, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। और यह तीन जिनका मैंने नाम लिया है, उसका उपयोग देश में आतंकवादी ही करते रहे हैं। एक और वस्तु का उपयोग करते रहे हैं, वह है रिमोट कंट्रोल डिवाइस एक्सप्लोजिव्स के लिए। और जो मूल कानून है जो 1908 में बना था, उस कानून में जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की व्याख्या दी गई है, वह कहा गया है कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस shall be deemed to include any materials for making any explosive substance, also any apparatus, machine, implement or material used or intended to be used or adapted for causing or aiding in causing any explosion in or with any explosive substance, also any part of any such apparatus, machine or implement. अब पिछले दिनों में मुख्यमंत्रियों से संपर्क हुआ, डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, IG पुलिस और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई, तो सबकी यह राय बनी कि हिंदुस्तान में सामान्य कामों के लिए जो विस्फोटक काम में आते हैं, उनमें ये नहीं है। ये अगर किसी के पास है तो उसका अर्थ है कि वह किसी गलत काम के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहता है और वह गलत काम के लिए इस्तेमाल करता भी है। इसीलिए एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, उसमें अगर इस बात की अलग व्यवस्था की जाए कि इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग या इस प्रकार के पदार्थों का किसी के पास होना वह गंभीर मामला है और उसके ऊपर दंड जो है वो सामान्य से अधिक होगा, तो वह हमको आतंकवाद के साथ मुकाबला करने में सहायता करेगा। इस प्रस्ताव पर काफ़ी देर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद यह विधेयक सदन में लाया गया है कि जिसमें पहली बात की गई है कि डेफिनेशन की व्याख्या दो की गई है। एक तो एक्सप्लोजिव्स है ही, जो व्याख्या पहले से ही है, और दूसरी व्याख्या के अनुसार इन विशिष्ट पदार्थों का उल्लेख किया गया है जिनको हमने कहा है कि स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव्स, और उसमें रिमोट कंट्रोल डिवाइस का भी उल्लेख हमने किया है क्योंकि पहले के प्रावधान में भी एक्सप्लोजिव्स के अंतर्गत था। यह अंतर करके और फिर इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो इनका उपयोग करेगा, पहले के में आजन्म कैद हो सकती थी, अब
अगर इनका उपयोग करेगा तो उसके लिए मृत्यु दंड हो सकता है, ये किया गया है। ये अंतर मोटी तौर पर इसमें है, छोटा सा प्रावधान, छोटा सा यह विधेयक है और वह मैंने सदन में प्रस्तुत किया और आज मैं चाहूंगा कि सदन इस पर विचार करे, इसको पारित करे। श्री मोतीलाल वोरा।